विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है अलोपी पढ़ेंगे। इसका ये भाग फर्स्ट है, पहला भाग है अलोपी। इनका जो संस्मरण है, इससे पहले हम परिचय जान लेते हैं। यानी महादेवी वर्मा जी कवियत्री ही नहीं, गद्य की लेखिका भी है। गद्य में भी उन्होंने काव्य रचनाएं की है और संस्मरण इनकी गद्य विधा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संस्मरण जो इन्होंने लिखे हैं, यानी जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उन्हें अपने लेख के माध्यम से अभिव्यक्ति इन्होंने दी है। यहाँ पर हम पहले लेखिका परिचय जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय। उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की है, कौन कौन सी गद्य रचनाएं की है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और यह छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। यहाँ पर मैंने आपको छायावाद के 4 स्तंभ पहले बताए थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री है और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से मीरा ने अपने पीड़ा की अभिव्यक्ति की है, अपने कष्टों को आयाम दिया है, इसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने भी अपने काव्यों में दुख की अभिव्यक्ति की है, कष्टों की अभिव्यक्ति की है। ऐसे ही लेख इन्होंने अधिकतर लिखे हैं वेदना से युक्त, इसीलिए इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया है, यानी कि इनको पद्मश्री सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर महादेवी जी ने गद्य रचनाएं भी लिखी है, यानी कवियत्री होने के साथ साथ गद्य लेखिका भी महादेवी वर्मा जी रही है। इन्होंने जो है गद्य में जो रचनाएं लिखी है वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा में, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी है या जो काव्य संग्रह है इनके, वो है निहार, यामा, रश्मि, नीरजा, संधिगीत आदि इन्होंने काव्य रचनाएं की है। यामा काव्य कृति पर इनको मांगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है। और महादेवी जी जो है छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर महादेवी जी ने जो अलोपी संस्मरण लिखा है, ये इनकी गद्य विधा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी कि संस्मरण गद्य विधा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मर्म स्पर्शी रचना है। यहाँ पर अलोपी जो इन्होंने लिखा है, इस संस्मरण में, संस्मरण का अर्थ आपको समझ में आ गया। संस्मरण यानी स्मृतियाँ जो होती है, यादें जो होती है, उनको लेख के द्वारा अभिव्यक्त करना। तो यहाँ पर महादेवी जी ने जो अलोपी संस्मरण लिखा, इसमें अलोपी एक ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रहीन है और नेत्रहीन होने के बाद भी किस प्रकार से वो आत्मनिर्भर है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य परायण है और स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन करता है। ये इस संस्मरण में बताया गया है। यहाँ इस संस्मरण का जो शीर्षक है वो है अलोपी और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। यहाँ पर अलोपी जो है एक नेत्रहीन व्यक्ति है। नेत्रहीन होते हुए भी यह अपने कर्तव्य का पालन करने वाला, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और जो है आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यहाँ पर इसी का वर्णन इस संस्मरण में किया गया है। देखते हैं
यानी कि अलोपी जो है एक नेत्रहीन व्यक्ति होता है और वो 20 से 23 वर्ष के बीच उसकी अवस्था है। उसके जो है उसके पिताजी जब वो 23 साल का हुआ तो उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पर अलोपी क्यों रखा गया, इसका नाम अलोपी शीर्षक क्यों है? क्योंकि अलोपी एक ऐसे व्यक्ति का संस्मरण है, ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नेत्रहीन होते हुए भी स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन करता है और कर्तव्य परायणता के पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर रहता है, नेत्रहीन होते हुए भी। ऐसे युवक की कहानी है, ऐसे युवक के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसका शीर्षक अलोपी रखा है। और अलोपी जो है ये इनके पिताजी को बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो यहाँ पर अलोपी देवी के वरदान से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम रख दिया अलोपी दिन, यानी अलोपी। अलोपी देवी के वरदान के फलस्वरूप पुत्र की प्राप्ति होने पर उसका नाम अलोपी या अलोपी दिन रख दिया गया। जब ये 23 वर्ष का हुआ इसके पिताजी की मृत्यु हो गई और पिताजी की मृत्यु होने पर जो है ये इसकी माँ विधवा होने के कारण उसे आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ा। माँ विधवा हो गई और वो फेरी लगा करके गली गली में घूम करके सब्जियां बेचने लगी, तरकारियां बेचने लगी। यह सब अलोपी को अच्छा नहीं लगा कि एक जवान बेटा घर में बैठा रहे और माँ जो सब्जियां बेचे। इसे कार्य करने के लिए चिंता हुई, कार्य करने की सोची और इसका अलोपी का ताऊ था, यानी इसके ताऊ जी थे जो सब्जी विक्रेता थे, सब्जियां बेचने का ही कार्य करते थे। उनसे जाकर के ये मिला और उन्होंने जो महिला विद्यापीठ है उसके बारे में बताया कि वहाँ पर महादेवी जी जो है उनकी संस्था है, छात्रावास है, तो वहाँ पर इसने कार्य करने के लिए सोचा। अलोपी जो है महादेवी जी के छात्रावास में उनके संस्थान में गया, वहाँ जाकर के और अलोपी ने महादेवी जी को आवाज लगाई। महादेवी जी अतिथि देवो भव की भावना से, अतिथि सत्कार की भावना से उठी और भिखारियों जैसी आवाज सुन करके उसने सोचा कोई द्वार पर है। अतिथि का तो सभी सम्मान करते हैं, लेकिन किसी लगता है किसी भिखारी की आवाज है और ये सोच करके महादेवी जी उठी, क्योंकि उस समय महादेवी जी के जो भी नौकर चाकर थे सभी सो रहे थे। महादेवी जी ने देखा कि दो छाया जो है सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र नजर आ रहा था। दोनों ही जो थे, दो लड़के थे, दो युवक थे, दोनों का हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था, कंकाल नजर आ रहा था और दोनों एक नीम के पेड़ की ओर बढ़ते जा रहे थे। महादेवी जी के पुकारने पर वो आए और महादेवी जी से जब उन्होंने नमस्कार किया, उस युवक ने, अलोपी ने नमस्कार किया, तो ऐसा लगा जैसे कि वह खजूर को पेड़ को ही नमस्कार कर रहा है। वो नेत्रहीन था, उसकी आंखों में चमक नहीं थी, तेज नहीं था और महादेवी जी के पूछने पर कि भाई किस प्रकार से तुम कार्य कर सकते हो, तो उसके साथ में एक लड़का था, उसका फुफेरा भाई यानी फूफा जी का लड़का रघु, उसके बारे में बताया कि यह मेरी सहायता करेगा। महादेवी जी ने हाँ कर दी और अलोपी ने महादेवी जी से कहा कि मैं छात्रावास की बालिकाओं के लिए देहाती यानी गांव से ताज़ा ताज़ा सब्जियां और सस्ती सब्जियां लेकर के आऊँगा। इसके लिए महादेवी जी ने हाँ कर दी और रघु जो अलोपी का फुफेरा भाई था और रघु दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन बड़ी सी डलिया लेकर के और लकड़ी का एक किनारा जो है, क्योंकि अलोपी नेत्रहीन था, अंधा था, तो लकड़ी का एक किनारा रघु ने पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा छोर जो है वो अलोपी ने पकड़ा हुआ था। आ जाते हैं
की घटना यहाँ पर लेखिका बताती है कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उस समय लेखिका ने सोचा कि अलोपी सब्जियां लेकर न आए तो ही अच्छा है, लेकिन अलोपी अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए उस स्थिति में भी, जब दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम दंगे, उस स्थिति में भी सब्जियां लेकर के आता है और सब्जियां देता है। तो यह सब देख करके महादेवी जी नाराज होती है कि ऐसे लड़ाई दंगों में सब्जियां लेकर के न आए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार से अलोपी करता है, सब्जियां लेकर के आता है। एक बार महादेवी जी जब बीमार हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, तो अलोपी उन्हें महादेवी जी को एक कागज की पुड़िया निकाल करके देता है और उस कागज की पुड़िया में जो है वो कागज की पुड़िया में से भभूत यानी अलोपी देवी की भभूत निकाल करके देता है। महादेवी जी उसे खाती है और किस प्रकार से अलोपी महादेवी जी के प्रति प्रेम और सहानुभूति प्रकट करता है। यह सब देखते देखते अलोपी जो है हष्ट-पुष्ट युवक हो चुका था और आमदनी भी अच्छी खासी हो गई थी। तो अलोपी ने विवाह करने की सोची। उसकी अलोपी की माँ ने बिल्कुल मना कर देने पर भी अलोपी ने विवाह किया और यह सब भक्त ने महादेवी जी को बताया था। यहाँ पर अलोपी ने विवाह किया और जो उसकी पत्नी थी वो 2 पतियों को पहले ही छोड़ चुकी थी। तो ये जो है अलोपी की जो पत्नी थी वो पैसों की बातें करती थी, रुपयों की बातें करती थी। यह बात रघु ने अलोपी की माँ को बताया। अलोपी के साथ एक घटना घटित हुई कि अलोपी की जो पत्नी थी वो एक दिन सब कुछ समेट करके और सब कुछ इकट्ठा करके और ले गई, भग गई। तो अलोपी को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने इसके लिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई। क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि उसने सोचा कि आखिर है तो मेरी पत्नी, तो उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा और गूंगा तो वो नेत्रहीन तो था ही, लेकिन अब गूंगा भी हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, लेखिका ने यहाँ पर यह पंक्ति क्यों कही कि वो नेत्रहीन तो था ही, अब गूंगा भी हो चुका था, क्योंकि उसे दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन अब वो बहुत कम बोलने लगा था। क्यों बोलने लगा था बहुत कम? जो उसकी पत्नी थी उसका सारे रुपए, पैसे, जेवरात सब कुछ लेकर के चली गई थी, इसलिए वो अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा। और कुछ दिन बीते, वापस वो महादेवी जी की छात्रावास में काम करने के लिए आ गया। फिर कुछ दिन बीते और जब रघु महादेवी जी के यहाँ पर आया तो उसने महादेवी जी को बताया कि दद्दा जो है वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो रो रो करके कह रहा था। तो महादेवी जी ने रघु को तो दूसरे काम पर लगा दिया, लेकिन जो अलोपी की छवि थी, उसकी जो कर्तव्य परायणता थी, उसका जो स्वाभिमान था, आत्मनिर्भरता थी, उसकी छवि को महादेवी जी भूल नहीं पाई और महादेवी जी ने संस्मरण के माध्यम से इस अलोपी को अभिव्यक्ति दी है। इसीलिए इसका शीर्षक अलोपी है। यह पूरे पाठ का सार है, संस्मरण है और इसके आगे जो पाठ है हम पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पर अलोपी की जीवन गाथा जो है दुख भरी बताई गई है। धन्यवाद।